नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। पहली खबर है चांदी, जहां पर तेज गिरावट है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 63,000 रुपए के नीचे आ चुका है और करीब 800 रुपए की नरमी है। गोल्ड का भाव 49,150 रुपए के करीब है और सोने की कीमतों में हल्की कमजोरी इस पर दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम $1830 प्रति औंस के करीब है। इसके अलावा क्रूड कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $48.5 तक फिसला है, 1.5% नीचे है। WTI क्रूड का भाव $45.5 के करीब है, 1.5% की गिरावट यहां पर भी दिख रही है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3375 रुपए के नीचे है। इसके अलावा नेचुरल गैस की कीमतों में भारी गिरावट आई है और एमसीएक्स पर दाम 6% तक टूट चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी करीब 6% की गिरावट आई है। अमेरिका में गर्म मौसम के अनुमान से बिकवाली बढ़ी है। हफ्ते भर में 8.5% तक भाव यहां पर टूट चुका है। इसके अलावा चना वायदा में जबरदस्त गिरावट है, 4650 रुपए तक इंट्राडे में भाव लुढ़का है दिसंबर का। और रबी दलहन की बुआई हालांकि बढ़ी है और लगातार मार्केट में एक बिकवाली का माहौल बना हुआ है, जिससे कीमतों में गिरावट यहां पर दिख रही है और दाम आज करीब 2.5% टूटे हैं। इसके अलावा कॉटन केक में 4% का लोअर सर्किट आज लग चुका है और कॉटन केक का वायदा 2000 रुपए तक फिसला है। हाजिर में सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में क्या आपको लगता है कि आज बाइंग करना ठीक रहेगा या एक बार मार्केट का मूड यूएस मार्केट खुलने तक देख लिया जाए, उसके बाद नई पोजीशन ली जाए? क्या सुझाव आपका? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। देखिए, लास्ट वीक हमने देखा कि सोने में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। जिस ढंग से नवंबर मंथ में हमने देखा वैक्सीन की बातें आती गई, वैसे वैसे गोल्ड में करेक्शन था। ऑलमोस्ट $200 का करेक्शन हमने देख लिया। अब मार्केट कहीं ना कहीं बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग आज मंडे है, डेटा पॉइंट कम रहते हैं, इसलिए वेट तो जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है गोल्ड में एक पुल बैक मिलता है 48,900 950, वहाँ पे आप बाय करके चलिए। ऊपर में 49,350 से लेके 49,550 तक का लेवल मिल जाएगा। जिस ढंग से फिर से केसेस यूएस में बढ़ रहे हैं और डॉलर इंडेक्स में आज थोड़ा सा बाउंस है, बट ओवरऑल अभी भी 2.5 साल के लोअर स्तर पे डॉलर इंडेक्स है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड अभी भी अट्रैक्टिव है। तो बाय ऑन ड्रॉप रहेगा, 48,900 के करीब गोल्ड को लेके चलना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पर खरीदें और 48,900 रुपए का भाव दिखे तो आप बाइंग कर सकते हैं 49,350 के टारगेट के लिए। क्रूड में भी गिरावट बढ़ रही है अजय जी, तो क्या क्रूड में आज के लिए और गिरावट बढ़ सकती है या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए? देखिए, क्रूड की अगर फंडामेंटल की बात करें तो काफ़ी बुलिश है। हमने काफ़ी बड़े टाइम के बाद एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। पहले हम जैसे जानते हैं कि ब्रेंट 45 के ऊपर या 44 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट ओपेक की न्यूज़ भी डाइजेस्ट हो चुकी है और जिस ढंग से इकोनॉमी अब ओपन अप हो रही है, वैक्सीन आने चालू हो गए, नंबर्स भी हमने यूएस और चाइना से अच्छे आते हुए देखे, ये कहीं ना कहीं क्रूड के लिए सपोर्टिव है। तो आई थिंक आज थोड़ा सा, आज फर्स्ट डे है, मंडे है, थोड़ा पुल बैक दिखा रहा जरूर है पिछले हफ्ते की तेजी के बाद। तो 3350 के करीब आप क्रूड को लेके चलिए दिसंबर वायदे को। अप साइड में 3420 से 3450 तक का लेवल क्रूड में देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई क्रूड की। ओके, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में इस वक्त क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, पूरे बेस मेटल में हमने देखा स्टिमुलस के होप पे पूरे बेस मेटल में अच्छी खासी तेजी थी। कुछ सप्लाई कंसर्न्स भी थे जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे थे, बट मल्टीपल ऑफ टाइम हम देख पा रहे हैं कॉपर है 590 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नो डाउट अभी 92 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरी गुंजाइश है, एक टेक्निकल पुल बैक दिखा सकता है। तो आज के सेशन के लिए 594 पे बेच के चलिए। 598 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट तो 588 है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि ये हफ्ते में 582 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ठीक है, ग्वार पर क्या व्यू है आपका? ग्वार में इस वक्त क्या बाइंग का माहौल बन रहा है? खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, गवार में मुझे लगता है फंडामेंटल अभी भी काफी बैरिश है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि 4200 के नीचे अगर प्राइस जाता है
तो 38-50 तक का बेस बना सकता है। तो ऑलमोस्ट हमने वो लेवल को छूते हुए देख चुके हैं। थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है ये हफ्ते में काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद। उसी को देखते हुए 38-50 पे मुझे लगता है कि बाइंग करके चलिए। एक 100 रुपए का जंप अगले 2 सेशन में आज और कल के अंदर मिल सकता है, जो 3940 है। बट इससे बड़ी तेजी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 4000 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, प्राइजेस 3800 से लेके 4000 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके। चने पर आपका व्यू क्या है? चने में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। अब यहां से क्या एक रिकवरी हम देख पाएंगे, क्योंकि दाम बहुत टूट चुके हैं, या क्या व्यू है इसके ऊपर आपका? देखिए, टेक्निकली देखें तो डेफिनेटली हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। हमने 5400 से ऑलमोस्ट 4600 का लेवल छूते हुए देख चुके हैं। तो करीबन 400-800 पॉइंट की हमने गिरावट देख चुके हैं। तो टेक्निकली तो डेफिनेटली बनता है। बट फंडामेंटल साइड आप देखिए, अभी भी जो पल्सेस की जो रिपोर्ट्स आ रही है सोइंग की, वो काफ़ी शानदार आ रही है। और साथ में हमने देखा जो डिमांड जिस ढंग से इंप्रूव होने की उम्मीद थी, उतना हो नहीं पा रहा। अभी भी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे कोविड का जो कंसर्न है उसके चलते भी इतनी ज़्यादा डिमांड इंप्रूव नहीं हुई है। खास करके राजस्थान में हम देखते हैं 7 बजे के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है अभी भी, जो कहीं ना कहीं कंसर्न देता है डिमांड को आगे। तो टाइमिंग मुझे लगता है अभी भी प्रेशर में बना हुआ है। 4700 के बाउंस पे बेच के चलिए। 4600, 4620 तक का लेवल हम चने में देख पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।